नमस्कार, अपना हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। छोटी काशी कहें या मिनी क्यूबा, प्रदेश की राजनीति का जिसे गढ़ कहा जाता है, भिवानी ऐसा जिला है जिसने बंसीलाल, मास्टर हुकुम सिंह, बीडी गुप्ता, अरविंद केजरीवाल समेत प्रदेश को 3 सीएम और दिल्ली को 1 सीएम दिया। सीएम नहीं होने पर जिले से कम 2 या 3 मंत्री हर सरकार में रहे। हरियाणा के गठन के 57 सालों में 51 साल की हो चुकी भिवानी भी लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। भिवानी में विकास की करोड़ों जो लागत की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। भिवानी वासियों को केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का कितना लाभ मिला है और कितना विकास हुआ, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ भिवानी से लगातार 3 बार के विधायक रहे घनश्याम सर्राफ हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको विधायक से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। घनश्याम सर्राफ ने पहली बार राजनीति में कदम सन 1994 में रखा था। उन्होंने वार्ड 3 से चुनाव लड़ा और इसके बाद मुड़कर वापस नहीं देखा। वे लगातार सन 2000 तक इस वार्ड से पार्षद चुने गए। इसके बाद सन 2005 में उन्होंने भिवानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। हालांकि इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन घनश्याम सर्राफ ने हार नहीं मानी। सन 2009 के चुनाव में वे पहली बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे और 24,692 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराने में कामयाब हो गए। सन 2014 और सन 2019 के चुनाव में उन्होंने जीत का सिलसिला जारी रखा और तीसरी बार विधायक बनने में कामयाब रहे। साल 2015 उनके लिए काफी लकी साबित हुआ और उन्हें राज्य मंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। घनश्याम सर्राफ गांव बलियाली के रहने वाले हैं और उनके पिता राम भगत सर्राफ भिवानी में सराफा कारोबार करते रहे हैं। वे शुरू से ही आरएसएस के साथ जुड़े रहे हैं। 5 नवंबर 1963 में जन्मे घनश्याम सर्राफ ने शुरुआती पढ़ाई अपने गांव में ही की और उच्च शिक्षा भिवानी में। वहीं उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के जरिए स्नातक किया। फिलहाल घनश्याम दास भिवानी से विधायक हैं। इनके कार्यकाल में भिवानी में करोड़ों के विकास कार्यों पर काम चल रहा है, जिसमें 100 करोड़ की सिंचाई, 70 करोड़ की शहरी सीवरेज और पानी, 25 करोड़ की शहरी सड़कें, 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज की परियोजना शामिल है। घनश्याम सर्राफ के साथ उनकी मेहनत और किस्मत का संजोग हमेशा रहा। उनका परिवार आरएसएस से जुड़ा था, जिसका उन्हें सीधा फायदा मिला। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने अपने दम पर कई काम कराए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबका साथ, सबके विकास के विजन को विधायक घनश्याम सर्राफ सार्थक करने में लगे हुए हैं। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या 2024 में एक बार फिर भिवानी की जनता सर्राफ को अपना विधायक चुनती है या फिर किसी और का भाग्य चमकाती है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो खास रिपोर्ट आपने देखी। आज हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ, उनसे बातचीत करेंगे। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार घनश्याम जी। जी घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको सुन पा रहा हूं। आपको पहला हैट्रिक मैन कहें तो भिवानी का गलत नहीं होगा। लगातार 3 बार आपने भिवानी की जनता का विश्वास जीता है और एक बार तो ऐसा भी मौका आया जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन एक ऐसे विधायक के तौर पर आपने पहचान बनाई। प्रदेश में यह चर्चा हुई कि बीजेपी के उन गिने चुने विधायकों में आपका नाम आता, लेकिन उसके बाद लगातार 2 योजनाओं से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। छोटी काशी, मिनी क्यूबा, तमाम नामों से इसे जाना जाता है और विकास के पैमाने पर बहुत बार ये आरोप लगते रहे कि सियासी तौर पर यह कहा जाता रहा कि इसके साथ भेदभाव होता रहा, या आप भी कई बार कहते रहे कि भिवानी से बड़ा भेदभाव हुआ। लेकिन अब सत्ता में बीजेपी है, सत्ता में आप हैं और आपके पास लगातार 2 योजनाओं का अनुभव है सत्ता के साथ रहने का। तो विकास के पैमाने पर जो खाका खींचना चाहेंगे आपके लिहाज से, कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं जिनको लेकर आपने काम किया, जिन पर काम हुआ और अब काम चल रहा है, जिनको आप बड़ा समझते हैं? भिवानी को किस तरह से सौगात मिली है 9 सालों में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मेडिकल कॉलेज जी हमारा शुरू है और इसका ओपनिंग होने वाली है जी। दूसरी सौगात
चौधरी बंसललाल यूनिवर्सिटी के नाम से नहीं, वो जी इसी प्रकार हमारा बाईपास, मिनी बाईपास और एक बड़ा बाईपास भी हमारे शहर को मिला है। उसके 2 टुकड़े बाकी थे, उसमें एक टुकड़े पे काम शुरू हो गया है जी 99 से लेके तिगलाना मोड़ तक का। इसी प्रकार जो भी हमारे काम है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पीछे रह जाए। इसके लिए हमारा प्रयास है कि हम इसको पूरा अपने समय में कर दें और आने वाले समय में एक बार फिर इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए हम और अधिक विकास के काम यहाँ पे करने का दावा रखते हैं। हमारा सेक्रेटेरिएट में नया एक भवन बन रहा है करीब 70-80 करोड़ का, और उसमें हमारे सारे काम यहाँ पे चल रहे हैं जी और एक काम हमारा शिक्षा बोर्ड में चल रहा है, एक अटल जी के नाम से पूरा भवन, और कई चीजें उसमें साथ में सम्मिलित हैं। वे भी 50-60 करोड़ रुपए की लागत का एक काम है। इसी प्रकार शहर में जब भी कोई सड़क की बात आती है तो सड़कें हमारी सबसे ज्यादा दुरुस्त हुई हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए शहर के लिए भी दिए हैं, और वे पैसे अब लग रहे हैं, और लोगों को ये विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम छोड़ने वाली नहीं है। तो कई इस टाइप के काम, मिनी बाईपास का काम, मेजर बाईपास का काम, और उसको अब दूसरी सड़कों से जोड़ने वाला काम, और लोहारू से भी एक सड़क यहाँ पे तिगलाना मोड़ पे आने वाली है, जिसके बाद हमारा ये पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा। और जो सड़कें हुड्डा साहब के समय में रोक दी गई थी, दादरी से लेके हमारा ये बाईपास तक का काम जो भी है, ये कैडी मोड़ तक का काम वे हमने पूर्ण कर दिया है जी। इसी प्रकार हम एक एक करके अपने सारे कामों को पूरा करवाते जा रहे हैं, जिससे कि भिवानी शहर का स्तर छोड़ रहा है। ऐसे ये काम केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहा है जी। और करीब 25 करोड़ रुपए का काम यहाँ भी सौंदर्यीकरण के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए शहर को एक अच्छी उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास कर रहा है जी। इसी प्रकार ओवरब्रिज के काम विनोद गेट से लेके हमारा विनोद रोड पे एक ओवरब्रिज का काम संपूर्ण होने जा रहा है, और जल्द ही हम इसका भी उद्घाटन करेंगे। और एक काम जो हमारे पिछले काम हुए हैं उनमें हमने एक बाईपास पे ओवरब्रिज का काम पूरा किया है। इसी प्रकार शहर से एक सीआईटी की तरफ बाईपास ऊपरगामी पुल जा रहा है, उसका भी एक काम है। इसी प्रकार हम अनेक क्षेत्रों में काम करते हुए एक शहर को दिशा और दशा बढ़ाने में लगे हैं, जिससे हमारा पूरा शहर और हमारा पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित होता है जी। और अलग अलग से हम इस प्रकार के काम करते जा रहे हैं, जिससे करीब हमारा सैकड़ों करोड़ रुपए का काम ये हमारा एक मूर्त लेने जा रहा है, जिससे शहर के लोग ये मानते हैं कि विकास का काम चालू हुआ है। और जो काम हुआ है इसके लिए मैंने आपको क्लियरेंस बता दी है कि किसी काम में कोई अड़चन नहीं है जिसकी हमने क्लियरेंस लेनी हो या कोई बजट की समस्या हो। इस प्रकार से सारे काम हमारे पूर्ण होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने कई परियोजनाओं को लेकर जिक्र किया, काम की बात की, बाईपास, मिनी बाईपास, मुख्य बाईपास, इसके साथ साथ फ्लाईओवर का जिक्र आपने किया, बंसीलाल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की बात आपने की, और अंदर के सड़कों के काम को लेकर आपने चर्चा की। अनुमानित, जैसे सीएम मनोहर लाल एक बात कहते हैं कि वो ये नहीं देखते कि विधायक विपक्ष का है, वो विधायक सत्ता पक्ष का है, सबको समान दृष्टि से देखते हुए विकास को लेकर हम राशि पहुंचाते हैं विधानसभाओं में। तो अनुमानित आपकी 2 योजनाओं की बात मैं आपसे करना चाहूंगा, कितना अनुमानित पैसा जो है भिवानी विधानसभा क्षेत्र को मिला अंदाजन आपके लिहाज से?
जिसके विकास 2,000 करोड़ रुपए भिवानी विधानसभा क्षेत्र को सारी विकास योजनाओं के लिए मिले हैं। और सरकार से अब जब भी हमारी कोई डिमांड अब भी आती है तो इसको भी आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं जी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच एक विकास कोष के नाम से है और वे जो भी काम करते हैं वो सबके हित के काम करते हैं। जैसे 25 करोड़ रुपए का पिछले साल में एक बजट दिया तो विपक्षी विधायकों को भी 25 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। वे भी अपने क्षेत्र में सड़कें बनवा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में भी 25 करोड़ के काम तो पूरे हो गए हैं, 25 करोड़ के काम और होने जा रहे हैं। एक 80 करोड़ का नहर विभाग के माध्यम से काम चल रहा है। इसको हमने लिफ्ट का कोई सिस्टम है या कहीं पे कोई और सिस्टम है, उन सबको दुरुस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 17 करोड़ का काम नहर विभाग का भी हमारे को दिया है। जी बिल्कुल, ये आपने कहा कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास जो है अनुमानित राशि भिवानी विधानसभा क्षेत्र को मिली है, जिसमें मनोहर सरकार की तरफ से लगातार काम है। बात कर लेते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट की, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषय हैं। एक बंसीलाल यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, एक मेडिकल कॉलेज का। बंसीलाल यूनिवर्सिटी का काम 2014 में इसका पत्थर रखा गया था, जाते जाते कांग्रेस सरकार की तरफ से एक नींव रख दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है ये काम शुरू हुआ बीजेपी की सरकार आने के बाद। इस पर सारा काम इसके बाद ही शुरू हुआ है, इससे इनकार नहीं कर सकते मोटे तौर पर देखें तो इसके निर्माण को लेकर। लेकिन अभी भी एक दिक्कत आ रही है कि क्लासेस को लेकर एक ही छत के नीचे एक ही कैंपस में सारी क्लासेस शुरू हों। इस पर क्या तैयारी हमारी है? कब तक ये माना जाना चाहिए कि झांसी हिसार रोड पर जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है, निर्मित हो रही है, उसमें अलग अलग जगहों के बजाय एक ही जगह पर सारे काम हो पाएंगे? सर जी, जो ये सड़क बनने जा रही है हिसार रोड वाली, झांसी रोड वाली जी, 148 की इसका नाम है और ये 709 से शुरू होगा 99 और तिगड़ा मोड़ पे आके मिलेगा। तो इसी प्रकार लोअर रोड पे ये काम शुरू होगा देवसर के पास और देवसर से तिगड़ा मोड़ तक ये सड़क आएगी और इससे पूरे शहर का एक पेरिफेरल हमारा सिस्टम बन जाएगा, जिस सिस्टम को लेके हम आगे बढ़ेंगे और पूरे भिवानी का विकास इसमें निहित है। सब लोग घनश्याम जी, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, विश्वविद्यालय की बात कर रहा था। बंसीलाल विश्वविद्यालय का जो काम काज है वो चल रहा है, कब तक ये निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा? एक ही छत के नीचे सभी छात्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा? अब ये कहूँ कि कभी कुछ क्लासेज जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में बीएड कॉलेज में चल रही हैं। मैं जानना चाह रहा था कि इसको पूरा कब तक कर लिया जाएगा, क्या तैयारी सरकार की है? करने के लिए दो सेक्शन और बनाने पड़ेंगे। 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट है, जिनमें शिक्षण और शिक्षकों का कार्य अच्छी प्रकार चल रहा है। कुछ एक क्लासेस चौधरी बंसीलाल कॉलेज के पास वाले कंपाउंड में लगती है और वो भी जल्दी हम यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बना के जल्दी इसको शुरू करेंगे। जी, अब मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2021 में इसका काम शुरू हुआ था। 535 करोड़ की लागत से 720 बेड के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य ये होना है। ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये बहुत बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार का दावा है कि फरवरी में इस मेडिकल कॉलेज में शुरुआती क्लासेस हमारी लग जाएंगी और 720 बेड की बात है। 400 बेड का तो ऑलरेडी ये सिविल हॉस्पिटल था हमारा और अब इसमें 300 बेड का निर्माण कार्य हमारा पूरा होने वाला है और उसके तुरंत बाद ये 320 बेड भी वहाँ पे शुरू हो जाएंगे, जिससे जो हमारे जिला के जो हमारे बीमार लोग हैं उन सब का इलाज यहाँ पे संपूर्ण रूप से पूरा होगा, जिसके चलते हम ये मानते हैं कि सारे का सारा काम इससे पूरा होने की संभावना है। फरवरी मास के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और ये कॉलेज भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अनुमान ये जताया जा रहा था कि इस महीने के लास्ट तक इसका काम पूरा हो जाएगा। हालांकि 2 महीने आप कहा कि फरवरी में इसका काम पूरा हो जाएगा, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा देरी कई बार हो जाती है प्रोजेक्ट में, सरकारी कार्यक्रमों में जो भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, इस प्रकार की परियोजनाएं होती हैं,
तो ये देरी के जल्दी पीछे से क्या जल्दी पूरे हों। क्या वजह नजर आती है? लेकिन यदि इनमें कोई देर होती है तो ये ठेकेदार बहुत उच्च श्रेणी का ठेकेदार है और अच्छा काम करने की ये मंशा रखता है और ये काम जल्दी हमारा शुरू हो, इसके लिए इसका भी प्रयास। ठीक है, आपने दावा किया है कि बहुत जल्द इसमें सब कुछ पूर्ण कर लिया जाएगा। अब आपने एक बात कही थी फ्लाईओवर की, पुलों के निर्माण को लेकर कई पुल जो है भिवानी शहर को मिले हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, जिनमें से कई जो है शुरू हो गए, लेकिन एक आध पुल पर अभी भी लोगों को जाम से, जैसे आपने दिनोद पुल का जिक्र किया, वो काम उस पर चल रहा है। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय रहता है, शहर में जाम की स्थिति हो जाती है, सड़कें टूट जाती हैं। ये क्यों होता है? कोई भी काम आप शुरू करते हैं, सरकार की तरफ से सब कुछ आ जाता है, पैसा मिल जाता है, पर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो हीला हवाली अधिकारियों की, कर्मचारियों के, ठेकेदारों के उसमें फंस जाता है। तो एक आध प्रोजेक्ट पुल के यहाँ भी नजर आते हैं। कुछ पुल, एक आध पुल तो ऐसे जिसका निर्माण करने में 5-5 साल का वक्त लग गया। ये क्यों होता है? और अब जो काम चल रहा है उनको कब तक पूरा कर लिया जाएगा? खासकर मैं फ्लाईओवर की बात करूं तो ये सारे फ्लाईओवर जो है एक एयरपोर्ट से भिवानी की तरफ आता है, एक फ्लाईओवर और बनने जा रहा है जो गुजरानी रोड के ऊपर से निकलेगा, वहाँ पे फाटक है, फाटक बंद होगा और ये एक पुल का निर्माण होगा और इस निर्माण के माध्यम से हमारे जो सिंगबामा बाईपास तक की रोड आनी है तो इस पुल के माध्यम से आएगी जी। इसी प्रकार हमारा एक पुल है रेलवे का, दिनोद गेट से लेके और आगे निकलता है ये जी, तो सबसे लंबा रेलवे का सिस्टम इसके अंदर आता है। इसको भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा और 2-3 महीने के अंदर इसका भी उद्घाटन होगा जी। बिल्कुल, फ्लाईओवर पे बहुत काम हुआ है भिवानी शहर को लेकर, ये विधायक का भी मानना है और ऐसे प्रोजेक्ट पे काम चल भी रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते। बात करेंगे शहर के सीवर पेयजल आपूर्ति को लेकर, जिस पर करीब 100 करोड़ के आसपास सरकार की तरफ से पैसा आया है और बहुत चिंता का विषय रहा है भिवानी शहर का सीवरेज। बरसात के दिनों में ओवरफ्लो की दिक्कत, साफ पानी के अंदर सीवरेज के गंदे पानी की वजह से घरों में सप्लाई गंदे पानी की, ये एक चिंता का विषय है और ये अभी भी चिंता बनी हुई है। इस पर आपको क्या लगता है कि कितनी बारीकी से वो काम करना चाहिए? ऐसा है, बहुत बारीकी से काम करने की आवश्यकता है और वही काम चल भी रहे हैं। विभाग के अधिकारी भी अपना पूरा समय लगा के भिवानी क्षेत्र को इस क्षेत्र में पानी और सीवरेज के क्षेत्र में उन्नत बनाने के लिए अपने बजट भी मंगाता है और बजट आते भी हैं और ये सारे मिलके इस काम को करते हैं। कुछ त्रुटि कई बार पुरानी सरकारों में भी रही है, लेकिन हमारी सरकार कोई भी त्रुटि छोड़ना नहीं चाहती और समय से पहले इनको पूरा कर दिया। सेक्टर में सड़कों की हालत को लेकर खबरें आती रहती हैं, बहुत बेहतर नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं, बरसात में जल जमाव हो जाता है, ये एक चिंता का विषय है। और आपने डॉक्टर बनवारी लाल से, मंत्री से बातचीत भी की थी सीवरेज को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर। ये एक चैलेंज है, चुनौती है, इसको आप बार बार उठाते रहें। ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि शहर को गंदगी से मुक्त करना है, शहर में पानी की व्यवस्था बेहतर करनी है, शहर में सड़कों की हालत ठीक करनी है, लेकिन फिर भी 9 साल से आपका कार्यकाल है और चीज़ें अभी भी धरातल पर पूरी नहीं है, तो चिंता की बात है। क्या कहते हैं भिवानी वासियों का आप इसके लिए? घनश्याम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में 1 साल मंत्री मैं भी रहा हूँ तो उस समय भी पब्लिक हेल्थ मेरे पास था और इससे हम तेजी से काम करके आगे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित है कि हमारे जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी है वे पूरी लगन के साथ इस काम में लगे हैं और जल्द से जल्द इन समस्याओं से भिवानी शहर को छुटकारा मिलेगा। अब लाइट की व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आप एक बात कहते हैं सबको इससे निजात हम दिलाएंगे, स्ट्रीट लाइट का जिक्र मैं करना चाहूँगा। ट्रिपल इंजन की सरकार है, इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि शहर में भी सरकार है, विधायक भी आप हैं, केंद्र में भी सरकार आपकी है, प्रदेश में भी सरकार आपकी है, लेकिन स्ट्रीट लाइट को लेकर ये शिकायत, एक खबरें लगातार आई हैं कि रात होते ही कॉलोनियाँ जो है अंधेरे के आगोश में चली जाती हैं। ये धरातल पर स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है उस पर कब काम हो पाएगा? 3 महीने में हजारों लाइटें लगाई हैं और जो व्यवस्था खराब होने की कह रहे हैं वो व्यवस्था ठीक होती हुई नजर आ रही है। जल्द ही इन जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको ठीक करके बाकी जो बची हुई हैं उनको भी ठीक करने का काम हम जल्द से जल्द कर रहे हैं। और इससे जो ट्रिपल बी की सरकार है, 3 इंजन की जो सरकार है,
वो पूरी तरह से इस काम में तत्परता से अपना सर्वस्व लगाने के लिए इस काम में प्रयास। एक आरोप लगा कि टेंडर ही नहीं हुआ स्ट्रीट लाइट का काफी समय से, उस पर क्या कहेंगे आप? ये इस वजह से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। स्ट्रीट लाइट की डिमांड जितनी यहाँ के लोगों ने दी है उतनी लाइटें हमने मंगा दी हैं और एक एक मोहल्ले में लाइटें दी जा रही हैं, एक एक वार्ड के अनुसार लाइटें दी जा रही हैं। पूरा शहर का काम हम चाहते हैं कि पूरे शहर का काम उसमें हो और उसके लिए बजट भी हमारे पास है और हम सारी लाइटें मंगा के जल्द से जल्द इनका काम करवा रहे हैं। अच्छा, साफ सफाई से कितना संतुष्ट आप नजर आते हैं घनश्याम जी? भिवानी की स्वच्छता को लेकर आप कितने संतुष्ट नजर आते हैं? 70% जी, 70% हम देख रहे हैं कि भिवानी में साफ सफाई हो रही है। जहाँ पे जो भी कमी है उसके लिए हमारे नगर के कर्मचारी लगे रहते हैं और जल्दी इन समस्याओं का समाधान करके हम आगे बढ़े। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि कृषि मंत्री ने भी दौरा किया, औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। साफ सफाई को लेकर उनकी तरफ से ये नाराजगी जाहिर की गई कि कर्मचारी अधिकारी ठीक से काम नहीं करते हैं। उनको सलाह भी दी है, उनको ताकीद भी किया, नसीहत भी दी कि इस पर आप बेहतरी से काम कर लें। कूड़ा उठान करने की प्रक्रिया ठीक है, प्रोसेस ठीक है, लेकिन सफाई कर्मचारी कई जो बाहरी कॉलोनियां वहां पर कई कई दिनों से सफाई नहीं हो पाती है। तो कितने और कर्मचारियों की जरूरत आपको लगता है कि पड़ेगी ताकि सफाई नियमित तौर पर हो, कूड़ा उठान लगातार होता रहे? तो एक कर्मचारी की हमें आवश्यकता भी है और हमारे मंत्री जी ने भी ये कहा था कि भिवानी में सफाई कर्मचारी आपके पास कम है, ज्यादा से ज्यादा लगाने का इसमें जल्दी काम करें। शहर का एकमात्र सिविल हॉस्पिटल है, उसकी व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट आप नजर आते हैं? डॉक्टर्स की व्यवस्था कैसी है? वहां पर मशीनरी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स की तादाद बहुत कम है। जी, रघुवीर छत्तीसगढ़ जी हमारे सिविल हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, केएमओ है और वे पूरे तत्परता से इस काम में लगे हैं। जो अधिकारी यहाँ से बाहर गए हैं, जो हमारे डॉक्टर्स बाहर गए हैं, उनको भी जल्दी ही वापस बुला के हम इस काम को सुचारू रूप से चलाने का एक जनता को ये आश्वासन दे रहे हैं। जी, अवैध कॉलोनियों का मसला रहा है बहुत ज्यादा। सीएम मनोहर लाल की तरफ से कई कॉलोनी, सैकड़ों हजारों की तादाद में कॉलोनीज को वैध किया गया है। उसमें भिवानी की क्या स्थिति? कितनी कॉलोनी जो है वैध हुई हैं और कितना आपको लगता है कि इन पर अभी भी जो है वैध होने की बात होनी चाहिए अनुमानित? कॉलोनियां यहाँ पे और वैध होनी है, उनके लिए मैंने मंगलवार को एक विषय विधानसभा से उठाया है और जल्द ही ये कॉलोनियां हमारी नियमित हो जाएंगी। और जो हमारा एक असेसमेंट का पीआरडी पे चक्कर है, उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि जो भी हमारी पीआरडी शहर की है, मान लो मेरे बाप दादा के नाम की है, तो उसको मेरे या मेरे भाइयों के नाम से करने का ये आश्वासन दे, जिससे जनता को एक लाभ हो। जी, एक अहम सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगा। बीटीएम मिल, चिनार मिल अपने आप में बड़ा मुकाम रखती हैं रोजगार के लिहाज से, लेकिन फिलहाल कुछ समय से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट इंडस्ट्री को लेकर नहीं दिख रहा है और लोगों को गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर दूसरे शहरों में पलायन करना पड़ता है काम के लिहाज से। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो रोजगार के लिए एक बड़ा माध्यम बने, जिस पर काम होना चाहिए? हमारे इंडस्ट्री जो लगी हुई है यहाँ पे, अपने चिनार का और बीटीएम का तो जिक्र कर दिया है, लेकिन हमारे नॉन वोवन का कपड़ा बहुत अधिक मात्रा में यहाँ बनता है और पूरे देश में इसको भेजा जाता है और कुछ उद्योग लगाने बाकी हैं, जिसके बाद हम पूरी तरह से हमारे आदमियों को संतुष्ट कर पाएंगे कि आपको काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप यही काम करें। मिनी क्यूबा का जिक्र मैंने शुरू में किया था। यहाँ पर खिलाड़ियों की एक बड़ी खेप तैयार होती है, लेकिन साई हॉस्टल को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। उसमें बॉक्सिंग की यूनिट को लेकर दूसरी जगह ले जाने की बात उतरी, लेकिन अब उस पर फैसला हुआ है, वो यहीं पर रहेगी। लेकिन खेल के क्षेत्र में भिवानी ने प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर डिमांड आती रहती कि बड़ा प्रोजेक्ट कोई खेल के लिहाज से, कोई बड़ा जो है ये कहें कि आवास बनना चाहिए। खेलों के लिहाज से देखें तो कोई खेल केंद्र बड़ा बनना चाहिए। इस पर क्या कहते हैं आप? भाई हॉस्टल में जगह बहुत ज्यादा बाकी है और ये सारे जो भी पहलवान वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए सुविधाएं सरकार दे रही है और इन सुविधाओं के माध्यम से
हम चाहते हैं कि हमारा खिलाड़ी को भिवानी में एक अच्छी ट्रेनिंग मिले, जिसके माध्यम से ये काम पूरा हो जाए। जी। आज हमारे जो कोचेज साहिबान हैं वे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सब यहीं के खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में भी गए हैं और एशियन गेम्स में भी गए हैं। हमारे सारे खिलाड़ी जब अपनी लय में उठते हैं तो पूरी तरह से भिवानी का नाम चमकाने का काम करते हैं। जी। मैं जो मिनी कुब्जा है वो गलत नहीं कहा गया है, वो मिनी कुब्जा है और रहेगा। और आगे आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी और ज्यादा प्रदर्शन करके यहाँ पे इतने मेडल लेके आए। 2024 के लिए क्या तैयारी? अंतिम सवाल आपसे मेरा घनश्याम जी, 2024 के लिए क्या तैयारी आपकी है? सवाल एक बार दोबारा। 2024 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? विधानसभा को लेकर, लोकसभा को हमारे लोकसभा के लिए भी तैयारी है और विधानसभा को लेकर भी तैयारी है जी। और ये काम जब भी ये हम ये चाहते हैं कि बीजेपी तीसरी बार लोकसभा में बनेगी और चौथी बार विधानसभा में बनेगी जी। इसके लिए हमारी तैयारी है और हम तैयार होकर आगे निकलते हैं और काम के लिए हमारा एक एक पल इस काम में लगा रहता है कि पार्टी का किस प्रकार से हम थोड़ा बहुत भी फायदा रखें, उसके लिए हमारी तैयारी करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी हमारे साथ बातचीत के लिए। भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ से आज हम बात कर रहे थे। उनकी तरफ से जो भी विकास के कामकाज उनके कार्यकाल में करवाए गए, उनकी तरफ से पूरा खाका उन्होंने पेश किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज का जिक्र करेंगे, बंसीलाल यूनिवर्सिटी की बात की, इसके साथ साथ कई फ्लाईओवर पर काम चल रहा है, मिनी बाईपास हो चाहे मुख्य बाईपास का जिक्र किया। सड़कों को लेकर उन्होंने कहा कि सड़कें अंदर से जो हैं, जो टूटी फूटी सड़कें थी उन पर काम हो रहा है। सीवरेज व्यवस्था को लेकर, साफ सफाई को लेकर कहा कि हालांकि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, पर यह कहा कि इसको भी हम बेहतर करेंगे। वहीं विकास के कामकाज को लेकर कहा कि मनोहर सरकार विकास के कार्यों को लेकर पूरी तरह से पारदर्शी काम करती है। भिवानी शहर को भी 2000 करोड़ के विकास के प्रोजेक्ट को लेकर पैसा मिला है। 2000 करोड़ के आसपास जो अमाउंट मिली उससे विकास के काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, एक बार फिर से बीजेपी परचम लहराएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।